हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर इस चैनल पर हम करते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी। आज हम करेंगे टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स यूनिट 8 के, जो है आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जैक्टली हम वही क्वेश्चंस करेंगे, उसके अतिरिक्त हम कोई और क्वेश्चन नहीं करेंगे। हमारे पास 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपको 12 क्वेश्चन तो आपको ऑलमोस्ट इसमें से ठीक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं सेम वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके बियॉन्ड आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हो, रीचेक भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपसे अलग अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें कम्युनिकेशन में चेंजेस हो सकते हैं, या आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, उसी के बाद ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल के ऊपर 4 यूनिट्स अब पूरी कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 को अब हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 8 की मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, उसकी मैं प्लेलिस्ट आज बना दूंगी। सो प्लेलिस्ट पर जाकर आप 4 यूनिट्स को कंप्लीट देख सकते हो। नेक्स्ट हम किसी और यूनिट को शुरू करेंगे। जिनको यूनिट 8 के, यूनिट 7 के पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट के लिए वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पर उसको प्रीवियस ईयर के जितने भी पीडीएफ्स मिलेंगे वो सब वहाँ पर उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स, जो आप, सॉरी पब्लिक नहीं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स। जब आप फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, तब किस चीज़ के लिए उसको, क्या चीज़ वो प्रोवाइड करवाता है फिजिकली जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्या वो प्लेस यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाता है, टाइम यूटिलिटी को प्रोवाइड कर, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाता है, या फॉर्म यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तब वो आपको प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि फिजिकली जब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब वो सेम प्लेस के ऊपर सेम ही टाइम के अंदर आपको गुड्स की एंड सर्विसेज की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको आप तक पहुंचाता है। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी आपके पास यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन ब्रॉडर सेंस, बड़े सेंस में अगर देखा जाए, बड़े लेवल के ऊपर देखा जाए, मैक्रो लेवल के ऊपर, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बीच में किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है? क्या प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है, प्लेस को इंक्लूड किया जाता है, प्राइस को इंक्लूड किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आपके पास आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप ब्रॉडर सेंस में मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग के अंदर आपने 4 पीस पड़े हुए हैं, उसी के ही ये 3 चीज़ें हैं जो ये तीनों जो होते हैं आपके मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो ब्रॉडर सेंस में देखा जाएगा तब मार्केटिंग कम्युनिकेशन में आपकी तीनों ही चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा चैनल है जो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का सोर्स नहीं है। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग जब आप करते हो तो डायरेक्ट है, यहाँ से ही आप समझ सकते हो। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग आप जब करते हो, पत्र किसी को भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो किसी को, तो डायरेक्टली तो भेजोगे। रिटेल मार्केटिंग जब आप करते हो, अब रिटेल मार्केटिंग डायरेक्ट थोड़ी ना होती है, रिटेल मार्केटिंग को डायरेक्ट होती है। होलसेलर, रिटेलर, ये तो इंटरमीडिएटर होते हैं, तो इनडायरेक्ट चैनल में आता है आपका। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग क्या होता है? टेली मार्केटिंग होता है जब आप फोन कॉल्स के माध्यम से कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताते हो, वो आता है टेली मार्केटिंग। टेलीफोन के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताओगे सभी को कॉल करके पर्सनली, सो वो डायरेक्ट मार्केटिंग का चैनल हो गया। उसके बाद ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग, जब ईमेल के माध्यम से आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो तो उसको आप बोलते हो ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो आपका हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो आपके पास रिटेल मार्केटिंग होता है वो आपके पास डायरेक्ट मार्केटिंग का सोर्स नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आता है। इसमें इंटरमीडिएटर, एजेंट एंड ब्रोकर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप इज ऑल्सो नोन एज। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट करने को और क्या आप बोल सकते हो? जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हो उसको आप और क्या बोल सकते हो? क्या उसको मार्केटिंग कंट्रोल बोला जाता है,
मार्केटिंग कंट्रोल क्या होता है? मार्केटिंग कंट्रोल होता है जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, प्लानिंग बनाई है, जो कुछ भी आपने काम किया है उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसको देखना कि क्या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही काम किया जा रहा है, उसको बोला जाता है मार्केटिंग कंट्रोल। तो क्या ये स्ट्रैटेजी है? मार्केटिंग एक्सरसाइज, मार्केटिंग प्लानिंग, सिचुएशन एनालिसिस, एनालिसिस तो नहीं आएगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मार्केटिंग कंट्रोल भी नहीं होगा, मार्केटिंग एक्सरसाइज ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्केटिंग प्लानिंग। तो प्लानिंग से ही आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है रणनीति बनाना, और इसका मतलब होता है आपके नियम, नीति बनाना। तो नीति एंड रणनीति, यहां से आप इसको रिलेट करके देख सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्केटिंग प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेगमेंटिंग अ मार्केट? कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो मार्केट सेगमेंट को फॉलो नहीं करता है? इनमें से जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा आपके पास सेगमेंटेशन का मेथड नहीं है? बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो क्या आप बिहेवियर के बेसिस के ऊपर मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो? तो यस, बिहेवियर के बेसिस के ऊपर मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। व्यवहार, किस तरह का व्यवहार है, क्या वो हाईली परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, क्या वो परचेज को ध्यान में, या वो परचेजिंग करते हैं अपने बजट को ध्यान में रखकर, बजट कॉन्शियस हैं। तो बिहेवियर के बेसिस के ऊपर आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। साइकोग्राफी कर सकते हो, लाइफस्टाइल हो गया आपके पास, इनकम हो गया, एज हो गया, डेमोग्राफिक में आएगा। तो इस तरह से साइकोग्राफी सेगमेंटेशन हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं। बेनिफिट सेगमेंटेशन भी किया जा सकता है, लेकिन कस्टमर सेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता है। अब कस्टमर को किस तरह से डिवाइड करे होगा? कस्टमर को तो डिवाइड नहीं कर सकते हो। कस्टमर के जो अंदर बिहेवियर है, उसके इमोशंस है, साइकोग्राफिक है, बेनिफिट है, इसी के बेसिस के ऊपर तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके पास जो है वो सेगमेंटेशन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन? कि ये जो ऑप्शन है इनको देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो डायरेक्ट मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग है? कैटलॉग्स, मेलिंग, टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग, मेलिंग, कैटलॉग्स, ये सब आपके डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जाम्पल है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है मेथड नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या करते हो, सभी को बताते हो। वहां पे कुछ डायरेक्टली किसी फोकस ग्रुप के ऊपर आप सिर्फ बात नहीं करते हो, यहां पर आपकी बात होती है सभी के लिए। जो प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, सर्विसेज को परचेज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो उनको भी इसकी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती है। लेकिन जब आप टेली मार्केटिंग करते हो, मेलिंग करते हो, कैटलॉग्स करते हो, तो यहाँ से आप केवल फोकस मार्केट को ही, जिनको आप चाहते हो उन्हीं तक ही आप अपनी बात को पहुंचाते हो, उन्हीं तक ही आप मार्केटिंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्ट एक्सपेंसिव? अब मार्केटिंग की प्रोसेस हमने देखा था, जब मार्केटिंग रिसर्च की जाती है उसके अंदर हमने प्रोसेस पढ़ी थी कि किस तरह से, जैसे आपकी रिसर्च होती है, आपके पास पेपर 1 है, पेपर 1 के बीच में आपके पास सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। वहीं पर कॉमर्स के अंदर भी आपके पास 4th यूनिट है, आई थिंक 4th या 5th यूनिट आपके पास रहेगी, जो है रिसर्च से रिगार्डिंग, डेटा कलेक्शन रिसर्च उसके अंदर आता है। वहां पर भी आपको रिसर्च के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो वहीं से आप इसको रिलेट, जिसने वो यूनिट्स पढ़ी है तो उससे रिलेट करके आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा टाइप है, कौन सा ऐसी स्टेज है जब आप मार्केटिंग का रिसर्च करते हो तो उसमें वो मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। क्या? डेटा एनालिसिस करने में खर्चा आता है, डेटा को कलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डेवलप द रिसर्च प्लान, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने में तो कोई खर्चा नहीं आएगा, रिसर्च प्लान को डेवलप करने में भी कोई खर्चा नहीं आएगा, डेटा एनालिसिस करने में तो खर्चा आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपका डेटा कलेक्शन करने के लिए आता है। तो आपका आंसर बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि डेटा कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मिक्स स्ट्रेटेजी? प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी, इसमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है? प्रोडक्ट मिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, सबसेट, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट होते हैं जिसको एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, सभी प्रोडक्ट का सेट, उसको आप बोलते हो प्रोडक्ट मिक्स। तो इसमें से कौन सा है जो प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजी? अब हमने पढ़ा है ट्रेडिंग अप करके आप प्रोडक्ट मिक्स को कर सकते हो, अल्टरेशन सिंप्लीफिकेशन करके आप प्रोडक्ट मिक्स कर सकते हो, लेकिन वैल्यू एडिशन से आप जो है प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी को नहीं कर सकते। तो ये है आपके पास आंसर डी।
नेक्स्ट आपके पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट मिक्स। अब हमने डायमेंशंस पढ़े थे कुछ अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, कुछ अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमने कुछ डायमेंशंस पढ़े थे। अब आपको देखना है कि जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें से वो डायमेंशन आपके यहाँ पर नहीं दिया गया है, या कौन सा ऐसा है जो इनमें से वो डायमेंशन नहीं है। तो विड्थ, बेनिफिट, डेप्थ, कंसिस्टेंसी, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो हमने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर विड्थ भी पढ़ा था, किसकी कितनी गहराई में, डेप्थ के अंदर कितना डेप्थ के अंदर आपके प्रोडक्ट होने चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितने प्रोडक्ट आप जो है वो बना सकते हो, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रोडक्ट आप बना सकते हो। लेकिन बेनिफिट हमने इसमें नहीं पढ़ा था, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा आंसर बी। कौन सा हो जाएगा? आंसर बी आपके पास यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने इसकी 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। अब कौन सी है ये स्टेज जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर नहीं आती है? तो इंट्रोडक्शन स्टेज, देखिए कौन कौन सी स्टेजेस हमने पढ़ा था। इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था ना, इस तरह से स्टेजेस, यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज थी, यहाँ पे आपके पास मैच्योरिटी स्टेज थी, यहाँ पर आपके पास ग्रोथ स्टेज थी, और यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन स्टेज थी। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी स्टेज है जो इस ऑप्शन में, जो आपको ऐसा लग रहा है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है? तो इंट्रोडक्शन स्टेज तो है, डिक्लाइन भी होती है, ग्रोथ भी होता है प्रोडक्ट, लेकिन रिवाइव आप नहीं कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है आपके पास ईमेल मार्केटिंग इन्वॉल्व। अब ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से क्या इन्वॉल्व किया जाता है? क्या एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व की जाती है? प्रमोशनल मार्केटिंग वहां पर इन्वॉल्व की जाती है? बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो, प्रमोशनल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। तो आपके पास आंसर हो जाएगा आंसर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्केटिंग मिक्स, जब मार्केटिंग मिक्स किया जाता है विच 4 P आर कवर्ड। हमने 7 P's पढ़े थे मार्केटिंग मिक्स के अंदर, लेकिन बेसिकली हमने 4 P's के बारे में पढ़ा था जो आपके ट्रेडिशनल होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? क्या वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ये है, या वो प्रोडक्ट, प्राइस, पावर, प्रमोशन ये है, प्रोडक्ट, प्राइस, पेनिट्रेशन, प्रमोशन ये है, या प्रोडक्ट, प्राइस, पोजिशनिंग, प्रमोशन क्या है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यही हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के 4 P's के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट अ डेमोग्राफिक वेरिएबल। अब इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल के अंदर नहीं आता है? तो जब हम डेमोग्राफिकली सेगमेंटेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसमें हम एज के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, जेंडर के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, इनकम के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर करते हैं तो वो हमारा डेमोग्राफिक में नहीं आता है, वो हमारा साइकोग्राफिक के अंदर आता है। तो ऑप्शन सी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, ग्रीन मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ। अब इसमें से ग्रीन मार्केटिंग किसका पार्ट है? जब हमने पढ़ा था ना ग्रीन मार्केटिंग हम करते हैं, ग्रीन मार्केटिंग के अंदर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनको बेचते हैं। सो ये होता है ग्रीन मार्केटिंग इसमें से किसका पार्ट है? कि सोशल मार्केटिंग का पार्ट है, सर्विस मार्केटिंग का पार्ट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट है, ये रूरल मार्केटिंग का पार्ट है? तो ग्रीन मार्केटिंग आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट होता है ग्रीन मार्केटिंग। ऑप्शन सी, जिस बच्चे ने भी ऑप्शन सी किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें से अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है? तो जो डायरेक्ट मेल मार्केटिंग होती है, तो डायरेक्ट हो गया, इसको तो कंसीडर आप कर सकते हो। मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए डायरेक्ट मेल मार्केटिंग को तो कंसीडर किया जाता है। सोशल डायरेक्ट मार्केटिंग इसको भी कंसीडर किया जाता है, टेली मार्केटिंग को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन वेब मार्केटिंग को आप डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपके इसमें से 12+ क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ पहले हमने किया हुआ है, हमने 8 क्लासेस इसकी लगाई हैं, उसमें हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही हमने अपनी यूनिट 8 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे इसके बाद। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता लगे होगा। इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, साथ साथ में जो आपकी क्लासेस लगती हैं वही आपको जब एग्जाम होगा उस टाइम पे आपको पढ़ने के लिए वो अच्छे रहेंगे और आप नोट्स से आप खुद रिटेन भी रख सकते हो ईजिली। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।